हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विभव प्रवणता, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये तीनों टॉपिक जो है बेसिकली ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको इन दोनों को सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि ये दोनों काफ़ी छोटे छोटे जो है डेरिवेशन है जिसका प्रयोग इस तीसरे डेरिवेशन को करने में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, इसको जो है शुरू से एकदम बेसिक से समझते हैं और एक एक चीज़ जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए देखिए, अगर हम बात करें विभव प्रवणता की, सबसे पहले स्टूडेंट जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कोई आवेश है, ठीक है। तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इसका वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज का जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो चार्ज से बाहर की ओर और चार्ज से निकलकर वो बाहर की ओर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसके किसी बिंदु पर हमें मान लो विभव निकालना हो गया तो विभव की B इक्वल टू क्या हो जाता है, ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस फार्मूले पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये और Q ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। यानी Q ये जो यहाँ पे आवेश रखा गया है इसका मान लो अगर हमने 10 कूलम या 20 कूलम ले लिया तो वो उतना क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। यानी कि ये पूरा कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, केवल और केवल आर। यानी विभव का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, और आर नीचे बटे में है, तो विभव का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। कहने का मतलब है, अब देखो अगर आर बराबर हम ए का मान लें, कितना मान लें, 1, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, R बराबर 1 मानने पे, ठीक। लेकिन अगर R बराबर हम 2 मान लें, 2 मीटर, तब V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, आधा। यानी जैसे जैसे R का मान बढ़ रहा है तो B का मान घट रहा है। R का मान बढ़ने का मतलब यहाँ से इस बिंदु की दूरी, R का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है विभव घट रहा है। यानी R को अगर आप बढ़ाते जाओगे आवेश से दूर, किसकी दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, घट रहा है। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आप आते हैं तो विभव का मान क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बात एकदम स्पष्ट समझ में आई, क्या समझ में आया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो विभव का मान क्या होता है, घटने लगता है। तो लिखिए विभव प्रवणता की यही सिंपल सी परिभाषा, विभव प्रवणता। तो हेडिंग डालिए विभव प्रवणता और लिखिए किसी भी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण, या सीधे सीधे ऐसे लिखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, ठीक है, दूरी में होने वाले परिवर्तन के कारण इसके विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। एकदम सिंपल और सटीक डेफिनेशन लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के या दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को
विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, बात एकदम स्पष्ट समझ में आया, कोई समस्या नहीं आता। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, यहाँ तक एकदम स्पष्ट सभी को समझ में आ गया ना। इसको लिखते कैसे हैं? विभव प्रवणता को जो है डिनोट किया जाता है डेल्टा वी से। किससे? डेल्टा वी बाई एक्स से। ठीक है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, इसी से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक अगर हम बात करें, ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विभव का मात्रक वोल्ट, ये क्या दूरी, मात्रक मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, और अगर इसके बीमा की बात की जाए, बीमा कितना हो जाएगा? v की बीमा क्या हो जाएगी? v इक्वल टू क्या होता है? W अपान क्यू बराबर b होता है। तो v की बीमा यानी W की बीमा बटे q की बीमा, और W की बीमा क्या होती है? m l स्क्वायर t की पावर -2, ये होती है W की बीमा, और नीचे q की बीमा होती है at। ठीक है, तो इसको अरेंज करोगे m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1, ये आपकी किसकी बीमा हो गई? विभव की। तो विभव यानी वोल्ट की बीमा, वोल्ट की बीमा कितनी है? इधर निकाला हमने, एम एल टी की पावर -3, टी की पावर -3 एम एल स्क्वायर ए की पावर -1, और नीचे बटे में कितना है? मीटर, यानी कि एल। एल को ऊपर शिफ्ट करोगे एक पावर और कम हो जाएगा, तो एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। ठीक है, ये इसकी बीमा हो गई। अब देखिए, यहाँ तक समझ में आया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है? ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यहाँ तक हो गया ना? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई एक आवेश Q ले लिया। ठीक है, आवेश Q से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर हमने ले लिया P, कोई पॉइंट ले लिया हमने P, तो इस बिंदु पर अगर हम विभव की परिभाषा से देखें तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना है? V है। ठीक है, कितना मान लिया? B मान लिया गया। और आवेश कहाँ स्थित है? O पे। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और दूर ले जाते हैं तो विभव का मान क्या होता है? घटने लगता है। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, माना, अच्छा एक सेकंड, माना वाला ये सारी कहानी हम जो है वीडियो रोक के लिख देते हैं। ठीक है, जिससे आपका टाइम ना लॉस हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ें हो गई। क्या माना गया? माना बिंदु O पर एक धन आवेश Q स्थित है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट O हो गया। और दूसरी बात, O के सापेक्ष कोई बिंदु P है जिसकी स्थित सदिश कितनी है? R है। ठीक है, इसका स्थित सदिश यानी O के सापेक्ष P का R है। अब फिर कहा जा रहा है कि आवेश Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? E है। ठीक है, इस बिंदु पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान ली गई। आगे, यदि हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं, ठीक है, बिंदु
P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है। अब जब इस पर परीक्षण आवेश Q0 है तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस बिंदु पर, यानी ये जो बिंदु आवेश हमने लिया है या जो परीक्षण आवेश लिया है इस बिंदु P पर, उस पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। और वो फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q0E। कितना बल लगेगा, F इक्वल टू Q0E, ठीक है। Q0 स्थित है तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, आवेश Q0 पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। और यह वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। हाँ स्टूडेंट, एक और चीज़, शायद इसके पहले जो है आपको वीडियो में थोड़ी सी खरखराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं फ़ैन ऑफ करना भूल गया था, ठीक है। तो वो फ़ैन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन फ़िलहाल अब नहीं आ रही होगी, ठीक है, मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो F इक्वल टू Q0E, ठीक है, Q0E। अब देखो थोड़ा सा, अगर इस परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस dx दूरी, ठीक है, या dr दूरी विस्थापित कर देते हैं, तो dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य W, ठीक है, कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना है, काफ़ी सूक्ष्म डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखो परीक्षण आवेश Q0 को अति सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। भाई दूरी अति सूक्ष्म, काफ़ी सूक्ष्म दूरी विस्थापित कर रहे हैं, तो जो हमारा कार्य होगा वो भी छोटा सा कार्य प्राप्त होगा, यानी कम मेहनत लगाना पड़ेगा। तो dW या डेल्टा W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन कितना, dr, ठीक है, माइनस क्यों, बिंदु P पर जो हमारा परीक्षण आवेश Q है, ठीक है, उस पर ये वैद्युत क्षेत्र की वजह से स्वतः क्या होगा, वैद्युत बल कार्य करेगा और इसकी वजह से ये स्वयं विस्थापित होगा। यानी जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, कार्य करने में वैद्युत बल द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है, वैद्युत बल द्वारा। और जब किसी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो नेगेटिव होता है, और जब सिस्टम पर कार्य किया जाता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा ऊष्मागतिकी में, ठीक है। तो जब वर्क जो है बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव होता है, ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, करने में वैद्युत बल द्वारा, किसके द्वारा, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, मान लो, ठीक है। अब देखो F की वैल्यू रख लो, तो डेल्टा W इक्वल टू Q0 इंटू E और माइनस डी आर, ठीक है। Q0 को इधर ले आओ, Q0 को इधर, तो डेल्टा W अपान Q0 इक्वल टू माइनस E इंटू डी आर, ठीक है, या E को इधर रहने दो, माइनस इसी के साथ शिफ्ट रखो, ठीक है। अब आगे देखो, तो E इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, E इंटू माइनस डी आर इक्वल टू डेल्टा W अपान Q0। और डेल्टा W अपान Q0 है क्या, विभव की अगर परिभाषा यहाँ पे अप्लाई करें तो यही क्या है, सूक्ष्म डेल्टा V है, विभव में होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। तो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, तो विभव की परिभाषा से ये क्या इंप्लाइज हो जाएगा, E इंटू माइनस डी आर इक्वल टू डेल्टा बी या डी बी, ठीक है।
डेल्टा वी अपान या डी वी, जो आपको समझ में आए। डेल्टा लिखना चाहते हो तो डेल्टा लिख लो, ठीक है। तो ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डी आर, या अब ये डेल्टा है तो इसको भी डेल्टा ही कर लो, ठीक है। दोनों को एक ही रखो, ठीक है। बात समझ में आ गई। ए इक्वल टू कितना गया, डेल्टा वी अपान डेल्टा आर, और ये डेल्टा वी अपान डेल्टा आर ये इतना, ये है क्या, ये विभव प्रवणता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के मान के बराबर होता है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये निष्कर्ष निकला, ठीक है। ये क्या निकला, ये निष्कर्ष निकला। तो यही जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। ये जो है डेरिवेशन यानी डेराइव करने के लिए 2 नंबर में पूछा जाता है। तो 2 नंबर काफ़ी आसानी से आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यहाँ तक अगर स्पष्टली समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। समझ में आया, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रा बताओ, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं और उसके बाद जो है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो हम मिटाते हैं। चलिए बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा बेसिक चीज़ और जान लेते हैं, ये समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ जैसा कि यहाँ पे समविभव यानी सम का मतलब होता है बराबर, विभव का मतलब होता है विभवांतर, और पृष्ठ का मतलब हो गया सरफेस। यानी एक ऐसा पृष्ठ या सरफेस जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई आवेश ले लेते हैं Q, ठीक है, तो इस आवेश Q के चारों ओर हमको एक ऐसा पृष्ठ क्या मिल सकता है कि जहाँ पर विभव का मान बराबर हो, जहाँ पर विभव का मान बराबर हो, क्या ऐसा कोई पृष्ठ हमको मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। विभव की फार्मूला अगर हम देखें तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ऐसा करते हैं कि Q से अगर हम ऐसा कोई पॉइंट ढूंढें जिसकी दूरी हमेशा Q से R हो, तो उस बिंदु को मिलाने वाला जो सरफेस बनेगा, जो पृष्ठ बनेगा, वो क्या होगा, एक समविभव पृष्ठ होगा। भाई अगर R का मान हम हर बिंदु के लिए सेम लें, यानी यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से R डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट ले लिए, यहाँ से R डिस्टेंस पे तीसरा ले लिए, R डिस्टेंस पे चौथा पॉइंट, ऐसे R डिस्टेंस पर अगर हम पॉइंट लेते गए तो क्या हो जाएगा भाई, दूरी अगर हमारी हर जगह बराबर हो रही है तो विभव का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसको अगर इस तरीके से हम ऐसे मिलाएं, ठीक है, तो ये जो हमारा पृष्ठ बन रहा है ये क्या हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया। ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया और ये एक तरीके से सर्किल हो गई। अब वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि की दूरी हर जगह बराबर होती है, तो अगर एक डिस्टेंस आपकी R है तो सारी डिस्टेंस R हो जाएगी। इस बिंदु पर भी विभव इतना होगा, यहाँ पे भी इतना होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर एक पॉइंट पर कहीं पर भी आप चेक करेंगे विभव आपको इतना ही दिखेगा। तो समविभव का कॉन्सेप्ट समझ में आया। समविभव क्या चीज़ होता है। अच्छा, इसका कुछ गुण देख लो। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर हम इस बिंदु पर और इस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के किसी भी 2 बिंदु पर अगर हम
विभवांतर निकालना चाहें, विभवांतर का मतलब होता है इनके विभव में अंतर। तो जब इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान बराबर है, तो अगर यहाँ पर विभवांतर b है तो यहाँ पर भी तो b होगा। तो अगर हम मान लो इन दोनों बिंदुओं के बीच a और b के बीच में डेल्टा VAB निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस BB, और दोनों ही आपके बराबर हैं, BA भी बराबर है BB भी बराबर है, ठीक है। तो कितना हो गया, 0। तो पहले प्रॉपर्टी यही समझ में आ गई कि समविभव पृष्ठ के किसी भी दो बिंदु पर अगर हम विभवांतर निकालना चाहें तो विभवांतर कितना होता है, 0। अब अगर विभवांतर 0 हो गया तो किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी 0 होगा, क्योंकि किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, V इंटू Q। तो जब B का मान 0 हो गया तो Q आपका कुछ भी हो, ऑटोमेटिक किया गया कार्य 0। और एक चीज, किया गया कार्य सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में 0 हो सकता है, जब हमारा जो विस्थापन हो रहा है, ठीक है, यानी जो दूरी हम उसको इधर उधर कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। और तो इससे एक चीज़ साफ साफ क्लियर होती है कि वैद्युत क्षेत्र, यानी ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये इसका पृष्ठ है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, पृष्ठ पर लंबवत पड़ती हैं, पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ के पृष्ठ पर लंबवत पड़ती। समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले कि समविभव पृष्ठ में अगर आप वैद्युत क्षेत्र रेखा खींचते हैं तो वो पृष्ठ के लंबवत क्यों होती है, तो क्या रीजन देंगे। कारण यही है कि समविभव पृष्ठ में, ठीक है, हर एक बिंदु पर विभव का मान बराबर होता है, इसलिए अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच विभवांतर निकालना चाहे तो विभवांतर का मान आता है 0, और किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो भी 0, और किया गया कार्य तभी 0 हो सकता है जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है। तो इससे जो है किया गया कार्य अगर आपका 0 आ गया तो ये प्रूफ करता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है पृष्ठ के लंबवत होती हैं। बात समझ में आ गया एकदम स्पष्ट। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। ये चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे करके या बैक करके, ठीक है। हालांकि हमने मिटा दिया, तो वीडियो पे लेफ्ट साइड पे आप 2-3 बार क्लिक करेंगे तो वीडियो 10 सेकंड के लिए जो है पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको नोट कर सकते हैं रोक करके। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है कि किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य क्या होता है, उस सिस्टम के अंदर जो है वो एक वैद्युत मतलब स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है स्टोर हो जाता है, और वही जो है क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा परिभाषा है, आप लोग लिखेंगे कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन की परिभाषा है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश यानी कोई एक चार्ज है, अगर आपका एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, परिभाषा अभी हमने क्या बताई कि एकल आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ रहा है वही जो है क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो किया गया कार्य विभव की परिभाषा से मान लेते हैं कोई हमारा आवेश Q है जिसको हम अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल के विरुद्ध ले आ रहे हैं, ठीक है। तो विभव की परिभाषा से किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा Q इंटू V,
Q इंटू V। भाई विभव की परिभाषा V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q होता है ना, तो इसको हम W बराबर V इंटू Q भी तो लिख सकते हैं। और यही किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है, यानी कि U। और अगर दूरी भी इसमें मेंशन कर दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो एकल आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितनी होती है, किसी यानी R बिंदु दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है कितना है, Q इंटू V, जहाँ की VR क्या है, R दूरी पर वैद्युत विभव का मान है, ठीक है। तो ये तो हो गया एकल आवेश के कारण। मात्रक जो होगा वो जूल होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच अगर मान लेते हैं दो बिंदु आवेश, हेडिंग डाल लो, दो बिंदु आवेश, ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, ठीक है। ये आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 बराबर कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई चार्ज है नहीं, पहले से कोई चार्ज है नहीं। तो जब पहले से कोई चार्ज है नहीं, कोई वैद्युत क्षेत्र है नहीं, तो इस पर कोई फोर्स Q1 पर लगेगा नहीं। तो जब Q1 पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो W1 कितना आ गया, 0। अब देखो अगर हम दूसरे चार्ज Q2 को ले आते हैं, ठीक है, Q2 के लिए किया गया कार्य कितना होगा, Q2 को ले आते हैं। अब Q1 यहाँ पे पहले से आ गया है, तो Q1 के कारण एक क्या होगा, इसके चारों ओर एक वैद्युत विभव होगा, यानी कि एक समविभव पृष्ठ होगा कि नहीं होगा। इस आवेश के चारों ओर एक समविभव पृष्ठ होगा और उस समविभव पृष्ठ में इस आवेश को हम ले आ रहे हैं, ठीक है। तो किया गया कार्य W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इंटू V, Q2 इंटू V। ये विभव की परिभाषा से भाई ये आवेश पहले से आ गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर विभव एक जनरेट हो जाएगा। अब विभव कैसे जनरेट होगा, जब वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा तो विभव भी ऑटोमेटिक होगा ही होगा। तो W2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, Q2 इंटू V की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये विभव किसके वजह से है, आवेश Q1 की वजह से, तो Q1 बटे R। तो W2 इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। किया गया कुल कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। और W1 का मान है कितना, 0। W2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। तो किया गया कार्य W यानी कि दो आवेशों के निकाय को स्थापित करने के लिए, या दो आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, यानी Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कई सारे आवेश हों तो इसे में आप जोड़ते जाइए, W1 W2 W3 W4, ठीक है। अगर कई सारे आवेश हों तो U इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है, जितने भी आवेश आपके पास आते हैं। तीसरा आवेश ले आओगे तो इसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र फिर कार्य करेगा इस पे Q3 पे, ठीक है। तो W3 निकल के आ जाएगा। W3 कितना आ जाएगा, Q3 इंटू V, ठीक है। इसी तरीके से W4 निकल के आ जाएगा आपका Q4 इंटू V, और V का मान आप कितना रखोगे, ये V का मान है, ठीक है। और उसके बाद सबको रख के जोड़ लेना, वो कई सारे आवेशों की वजह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया एकदम अच्छे से, कहीं पर कोई डाउट नहीं है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के साथ, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव के बाद वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और
एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये 2 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे वैद्युत धारिता पर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।